अपने घर बुलाए मेहमान की तरह, चाय पिलाए, मीठी मीठी बातें करें, अपने काम के बारे में बताएं और आपके काम के बारे में पूछें और मिलकर कोलैबोरेट करने के बारे में भी बात करें। और बातों बातों में कुछ वक्तव्यों के, कुछ वाकयात के, कुछ चिंताओं के जिक्र भी करें। और फिर जब खुशी हंसी में हाथ मिलाकर विदा हूँ, उसके 1 घंटे बाद आपको पता चले कि उस मेजबान ने अपने मेहमान के बारे में दुनिया को बताया ट्वीट करके कि इस मेहमान को मैंने कड़ी चेतावनी दी, वो ऐसे बयान ना करे, वो ऐसे वक्तव्य ना दें, बाज आए। बन जाएगा ना आपके ट्रस्ट और भरोसे का फलूदा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ जब कल हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूँ युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं ज़रूर इसका स्टडी करूँगा, पता करूँगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियाँ वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। और उसके बाद हमारी बातें इतने प्यार और मोहब्बत से हुई कि उन्होंने एक निमंत्रण भी दिया अगले दिन के एक फंक्शन के लिए। फिर जब हम वापस आए बहुत ही खुशी से, हंसी से, उसी के ठीक 1 घंटे बाद हमें दिखता है कि उनका एक ट्वीट आया है जिसमें वो मुझे फटकार लगा रहे हैं, लगभग कहते हुए कि हमने उन्हें ये चेतावनी या सीधी बात की उनसे कि वो ये ना करें, वो ऐसा ना करें, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में वो अपनी बयान को दोबारा सोचें। तब तो मैंने ये सोचा कि शायद एलजी साहब को दिल्ली में बैठे किसी आका को, बॉस को खुश करना था और उन्होंने अपना ये ट्वीट कर दिया और उससे वो खुश हो गए होंगे। इस बात पर रिएक्ट करके, प्रतिक्रिया करके मैं इसे और हवा क्यों दूं, और मैं आराम से सो गया। मगर सुबह उठता हूं तो देखता हूं कि वो ट्वीट उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अखबारों में फैला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में सोनम वांगचुक को एलजी लद्दाख ने चेतावनी दी और उनके एक माउथ पीस है इंडस डिस्पैच, यहाँ तक कहते हैं लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मिसलीडिंग और प्रोवोकेटिव नैरेटिव से बचना चाहिए।
तो मैं लद्दाख के एलजी साहब से कहूँगा कि आप अगर सच में लद्दाख में एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट फॉर मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाना चाहते हैं, पीस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग करें। और जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी के भारतीय होने या ना होने का सवाल है, तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, कॉकरोचों पर छोड़ता हूँ, और ख़ासकर कॉकरोच इन चीफ दीप जी पर छोड़ता हूँ कि आप मुझे कन्विंस करें, साबित करें कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य भारत से ही ज़्यादा हैं, तो मैं आपका समर्थन वैसे ही करता रहूं जैसा पहले किया। क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं 94% भारत से हैं, 6% बाहर से हैं, 94 तो क्या 70% भी अगर भारत से हो, बाकी 30% अमेरिका, यूरोप, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड प्रोटेस्ट में, कैंपेन्स में तो भारत विश्व गुरु बन गया है। क्योंकि भारत के इन आइडियाज़ के पीछे दुनिया अब चलने लगी है। तो मेरा समर्थन आपको जारी रहेगा। मगर अगर ये साबित होता है कि भारतीय है ही नहीं, ये विदेशी ताकतें चला रही हैं, तो मैं सच बोलता हूँ, मैं दोबारा सोचूंगा और सबसे कहूँगा कि दोबारा सोचें। तो इसलिए आप पर छोड़ता हूँ, ये साबित करें। बस इतना ही।